नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ईआरसीपी यमुना जल परियोजना को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा, मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीपी का क्या समझौता हुआ, ये जनता जानना चाहती है। केंद्र के 2 बजट आ गए लेकिन एक धेला भी नहीं मिला। उन्होंने नोनरा बांध को लेकर भी सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये कांग्रेस सरकार को देन है। मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए डोटासरा ने कहा, वे भामाशाह बनकर घूम रहे हैं। 4 महीने बीत गए लेकिन यमुना जल समझौते की डीपीआर तक नहीं बनी। उन्होंने केंद्रीय बजट के दौरान मुख्यमंत्री के पेन डायरी लेकर बैठने के जिक्र करते हुए कहा कि 1.5 घंटे बैठे रहे लेकिन कुछ लिख नहीं पाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मुख्यमंत्री जी, ये किरोड़ी जी वाला मामला तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो मेरे साडू है। किरोड़ी ने दौसा में भी कहा कि मुख्यमंत्री मेरे भाई हैं, भाई बनकर छुरा घोंप दिया। जब आपका कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है बिशनपुर से रोजाना 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है और उसके बाद में सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। किरोड़ी जो कह कर गए ये छोटी बात नहीं है। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किमसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा। इससे पहले कृषि मंत्री किरोड़ीलाल की गैर मौजूदगी और महंगे कोयले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों को टोका-टाकी से स्पीकर भी नाराज हो गए। उनके दखल से मामला शांत हुआ। कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के पिपलादा में फसल खराब से जुड़े सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने दिया। क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सदन में नहीं थे, विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कब तक अडानी को बचाओगे। दूसरा विवाद पावर प्लांट के लिए महंगे कोयले की खरीद को लेकर हुआ। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कब तक अडानी को बचाओगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ में तालमेल न होने के कारण पारसा कोल माइंस बंद हुई थी, जिससे 40% अधिक कीमत पर कोयला खरीदना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में कोई घाटा नहीं हो रहा है और कांग्रेस शासन का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक करने की चुनौती दी। विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों का रिव्यू करने वाली कमेटी डिप्टी सीएम को हटाना पड़ेगा। दूधू में लोग अंग्रेजी स्कूल बंद करने के खिलाफ वो साइन करने से मना कर देंगे, जैसे किरोड़ी की छुट्टी के लिए सब अफसरों ने साइन करने से मना कर दिया। उसके बाद स्पीकर साहब को साइन करने पड़े कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ। लोगों को अचंभा हुआ लेकिन मुझे नहीं हुआ। जब सारे काम पर्ची से हो रहे हैं तो पर्ची आई होगी। डोटासरा बोले, कैबिनेट मंत्री कह रहा है इंटेलिजेंस फेल है। ये कैबिनेट मंत्री सरकार के खिलाफ बात कहता है तो वे सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आपका मंत्री सदन में नहीं आ रहा। कैबिनेट मंत्री जब कहे कि लोग मिले हुए हैं, 7 करोड़ की बजरी रोज निकाली जा रही है, वो कह रहा है इंटेलिजेंस फेल है। मुख्यमंत्री का गृह विभाग में मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं लगती। डोटासरा ने कहा कि जिस शिक्षक का असली वीडियो आया था उसे शिक्षा मंत्री कोऑर्डिनेटर बनाने वाले थे। शिक्षा मंत्री ने उसकी सिफारिश की थी। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाने और हाईटेंशन लाइन लगाने के लिए किसानों की जमीनें लेने के बदले मुआवजा बढ़ाने और किसानों की समस्याओं को मुद्दा उठाया। भाटी ने शून्यकाल में पर्ची के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि इस इलाके में कई हाईटेंशन लाइनें निकल रही है, आप लाइनें निकालिए। हम विकास के विरोधी नहीं है लेकिन किसानों को उचित मुआवजा दे। जमीन लेने के लिए पुलिस प्रशासन उन इलाकों में किसानों को धमका रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरे बजट क्षेत्र विधानसभा नहीं आएंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म होते ही डॉक्टर किरोड़ी के पूरे बजट क्षेत्र सदन से गैर हाजिर रहने की अनुमति का प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद उन्हें सदन से गैर हाजिर रहने की अनुमति दे दी गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ी जी मजबूर है, उनकी सुनी नहीं जा रही। उप नेता प्रतिपक्ष राकेश मीणा का सवाल, उत्पादन निगम में घाटे के लिए कौन जिम्मेदार। विधानसभा में पावर प्लांट के लिए महंगा कोयला खरीदने और उत्पादन निगम घाटे से जुड़े सवाल पर विधानसभा में हंगामा के हालात बन गए। उप नेता प्रतिपक्ष राकेश मीणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि उत्पादन निगम में घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है। महंगे दरों पर कोयला खरीदा गया, इसमें अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। पूरा घोटाला अडानी के फेवर में किया जा रहा है। अडानी की रक्षा कब तक करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस राज्य में समन्वय नहीं होने के कारण हमारे पारसा कोल माइंस बंद हो गई। इस वजह से कोल इंडिया से 40% अधिक दामों से कोयला लिया गया। उद्योग मंत्री राजवर्धन राठौड़ ने कहा कि ये अक्सर सवाल उठाते कि इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन आवंटित करने के बाद इंडस्ट्री नहीं लगी। ये हमारे साथ भी होता है कि हम प्लांट खरीदते हैं, मकान नहीं बना लेते, कम कीमत पर प्लॉट मिलता है तो ले लेते हैं। आज की तारीख में जमीन उपलब्ध कराना इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है। पहले के समय जो जमीन ली हुई है सही समय पर उससे डेवलप करेंगे। आपके इलाके में कोई इंडस्ट्री आ सकती है तो हमारी पूरी कोशिश हो रहेगी कि वहाँ। विधानसभा में कांग्रेस विधायक चेतन पटेल कोलाना ने पिपलादा में अतिवृष्टि से प्रभावित फसल खराब से जुड़ा सवाल था। ये विभाग कृषि और आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के विभाग से जुड़ा था। किरोड़ी के विभाग के सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम
देवासी दे रहे थे। कोटा जिले में फसल खराब से जुड़े जवाब पर पहले कांग्रेस विधायक चेतन पटेल ने सवाल उठाया, फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी की गैर मौजूदगी पर तंज कसा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह टोका टोकी करने से अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सवाल पर आधे घंटे का वक्त नहीं दिया जा सकता। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मंत्री ओटाराम देवासी के जवाब को अधूरा बताते हुए कहा कि मंत्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक से कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।